हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉजिक सर्किट फैमिलीज़ की कि लॉजिक फैमिलीज़ जो है सर्किट्स की क्या होती है और उसके बारे में उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सो वी स्टार्ट विद, इसको लॉजिक सर्किट फैमिलीज़ भी बोलते हैं या लॉजिक फैमिलीज़ भी बोलते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसको चाहे जैसे समझ लीजिए। लॉजिक सर्किट फैमिलीज़, देखिए इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि जो लॉजिक गेट्स वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लॉजिक गेट्स और जो मेमोरी डिवाइसेस होती हैं वो फैब्रिकेट होती हैं किस फॉर्म में? आईसी की फॉर्म में। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज की फॉर्म में फैब्रिकेट होती हैं लॉजिक गेट्स और मेमोरी। और जो कंपोनेंट यूज होते हैं जैसे रजिस्टर है, डायोड है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, आपका IGFET है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या मॉसफेट है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये सब क्या होते हैं? ये सब इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसी भी चिप के। चिप एक कॉमर्शियल टर्म है। किसी भी ये आईसी मतलब हो गया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं, और कॉमर्शियली हम इसको बोलते हैं चिप। तो जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं जैसे आपका रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सारे जो है किसी भी चिप के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। द वेरियस कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विद इन द चिप टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ड्यूरिंग असेंबली। तो अब ये जो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अभी हम लोगों ने बात किया, कंपोनेंट जैसे रेजिस्टर, ठीक है, कैपेसिटर, और आपका इंडक्टर, ठीक है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या मॉसफेट, ये सब क्या होते हैं? ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसी भी चिप के, और ये इंटरकनेक्शन किया जाता है चिप पर ही। दे आर इंटरकनेक्टेड विद इन द चिप टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ड्यूरिंग असेंबली। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इनको आपस में इंटरकनेक्शन किया जाता है। The ICs result in an increase in reliability and a reduction in weight and size। तो IC की फॉर्म में इसको फैब्रिकेट करने का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये रिलायबल होते हैं ज़्यादा, और दूसरे इन वेट और साइज जो है इनका काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ मतलब इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरह से कि जैसे SSI होता है, ठीक है। SSI का मतलब क्या हुआ? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी जो SSI चिप होती है उसमें क्या होता है कि वो आईसी जिसमें फ्यूअर देन 10 गेट्स ऑन द सेम चिप, मतलब आप ये मान लीजिए एक चिप पे करीब 10 गेट जो है बने होते हैं। 10 गेट आर फैब्रिकेटेड, फ्यूअर देन 10 गेट्स, ठीक है, फैब्रिकेटेड ऑन द सेम चिप, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड MSI। MSI हो गया आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है? इसमें एक सिंगल चिप पे आप ये मान के चलिए कि हंड्रेड्स ऑफ गेट्स ऑन ए सिंगल चिप, या आप ऐसे कह सकते हैं कि से 12 से लेकर और करीब 100 गेट तक जो है ये एक सिंगल चिप पे बने होते हैं, ठीक है, ऑन ए सिंगल चिप या ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आता है MSI में। उसके बाद और ज़्यादा इंटीग्रेशन पॉसिबल हुआ जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया टेक्नोलॉजी में, तो फिर आ गया आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI, दैट इज कॉल्ड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या हुआ कि 100 से बढ़ के फिर 100 से 5000 गेट्स तक जो है, 100 टू से यू कैन से 5000 गेट्स ऑन ए सिंगल चिप, ऑन ए सिंगल चिप। तो ये हो गया आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद फर्दर एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, तो और ज़्यादा इंटीग्रेशन होने लगा सर्किट्स का ऑन ए सिंगल चिप,
that is called VLSI. VLSI. That is very large scale integration. That is very large scale इंटीग्रेशन. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या पॉसिबल है कि सेवरल थाउजेंड गेट्स ऑन ए सिंगल चिप. इसमें क्या हुआ कि हजारों कई हजार गेट जो है सेवरल थाउजेंड्स गेट्स ऑन ए सिंगल चिप. तो इस तरह से लॉजिक फैमिलीज को क्लासिफाई किया गया अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में. स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अब तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी आ गया जिसमें जो है सेवरल थाउजेंड से बढ़ के lakhs of circuits can be fabricated on a single IC. तो this is all about the classification of different logic families. अब इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट की. ठीक है, तो जब हम डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करेंगे, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो देखिए डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है कि द वेरियस लॉजिक फैमिलीज कैन बी प्लेस्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस. मतलब कि आईसी किस तरह से बनाई जा रही है उस पर डिपेंड करते हुए हम आईसी को जो है लॉजिक फैमिलीज को क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके पहले डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट से पहले, ठीक है, एक चीज और आपको बतानी है कि इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड इनटू टू जनरल कैटेगरीज. एक हो गया लीनियर और दूसरा होता है डिजिटल. यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं आईसीज, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो होता है लीनियर और दूसरा होता है डिजिटल. ठीक है. लीनियर में क्या होता है कि लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑपरेट्स with continuous signal and are used to construct electronic circuits such as amplifier, voltage comparator, etc. तो ये जो लीनियर सर्किट्स होते हैं ये ऑपरेट करते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल पे. कंटिन्यूअस सिग्नल पे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एम्पलीफायर डिजाइन करना है तो आप लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करेंगे. आपको वोल्टेज कॉम्परेटर बनाना है, वोल्टेज कॉम्परेटर्स, ठीक है, एटसेट्रा. तो ये सब जो है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिजाइन होते हैं. और दूसरा होता है आपका डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट. डिजिटल में क्या होता है कि दे ऑपरेट्स विद बाइनरी सिग्नल. इसमें क्या होता है, इसमें बाइनरी सिग्नल यूज होते हैं. बाइनरी सिग्नल आपको पता है कि वो सिग्नल जिसमें केवल दो लेवल होता है और उन दो लेवल में एक को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को वन से. तो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट ऑपरेट विद बाइनरी सिग्नल्स and are invariably constructed with integrated circuits. ठीक है, यानी कि ये जो है बाइनरी सिग्नल से ऑपरेट होते हैं और ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं आईसीज की मदद से. तो आईसी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर आईसी हो गया और डिजिटल आईसी हो गया. ठीक है. अब इसमें हम बात करेंगे कि डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स की. तो नाउ वी डिस्कस डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो जो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, द वेरियस लॉजिक फैमिलीज कैन बी प्लेस्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस. यानी कि आईसी को उसके फैब्रिकेशन प्रोसेस के हिसाब से आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस, आईसी को हमने कैसे बनाया है इस पे डिपेंड करते हुए हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो होता है बाइपोलर. ठीक है, बाइपोलर लॉजिक फैमिली कह लीजिए. और दूसरा होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एमओएस, मेटल
ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, MOS। तो एक जो फैमिली होती है वो BJT से बनती है, बाइपोलर फैब्रिकेशन प्रोसेस से, और दूसरी बनती है आपकी MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द पैकेजिंग, यानी अगर हम बात करें आईसी के पैकेजिंग की, कि आईसी की पैकेजिंग कैसे की जाती है, तो आईसी की जो पैकेजिंग होती है, यहाँ पे हम लिखें पैकेजिंग ऑफ आईसीज, ठीक है। तो आईसी की जो पैकेजिंग होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे पहला है आपका, फर्स्ट वन इज कॉल्ड ड्यूल इन लाइन, इसको हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूल ड्यूल इन लाइन, दैट इज कॉल्ड DIP पैकेजिंग, ठीक। सेकंड क्या होता है, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, आईसी को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो एक तरह से हम उसको फाइनल, उसको बाहर से कवर करके उसका जो पैकेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। तो एक तो होता है ड्वेल इन लाइन पैकेजिंग, दूसरा होता है लीडलेस चिप कैरियर, दूसरा होता है लीडलेस चिप कैरियर, इसको बोलते हैं LCC, ठीक। तीसरा जो स्टाइल होता है पैकेजिंग का वो होता है प्लास्टिक लेडेड चिप कैरियर, तीसरा होता है प्लास्टिक लेडेड चिप कैरियर, दैट इज कॉल्ड PLCC, ठीक। चौथा होता है आपका प्लास्टिक क्वाड फ्लैट पैक, प्लास्टिक क्वाड फ्लैट पैक, ये कहलाता है आपका PQFP, PQFP। और लास्ट जो एक और पैकेजिंग का मेथड रह गया वो होता है पिन ग्रिड एरे, PGA, पिन ग्रिड एरे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे जो है हम आईसी की पैकेजिंग करते हैं। अब इसमें आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग डिटेल में इसमें सारी चीज़ें समझना शुरू करेंगे लॉजिक फैमिली के, क्योंकि जैसे बाइपोलर लॉजिक फैमिली होती है उसमें कौन कौन से लॉजिक फैमिली होती है, RTL होता है, DTL होता है, TTL होता है, ये सारी। फिर मॉस फैमिली होती है, उसमें कौन कौन सी आईसीज आती हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि आईसीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। तो ये आने वाली ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है लॉजिक फैमिली का, कि आईसी क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, मतलब जब जो कंपोनेंट्स है किसी सर्किट के वो सब एक सिंगल चिप पे फैब्रिकेट किए जाते हैं और उनका इंटरकनेक्शन भी विद इन द चिप किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आईसीज। फिर आईसीज को डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, SSI, MSI, LSI, VLSI और ULSI भी होता है, ठीक। उसके बाद फिर हमने आपको ये बताया है कि आईसी दो तरह के उसमें आप क्लासिफाई कर सकते हैं, लीनियर आईसी और डिजिटल आईसी। लीनियर आईसी वो होती है जो कंटिन्यूस सिग्नल पे काम करते हैं, डिजिटल आईसी वो होती है जो बाइनरी सिग्नल पे काम करते हैं, ठीक। और अगर इनको फैब्रिकेशन प्रोसेस के हिसाब से अगर हम इनको कैटेगराइज करेंगे तो बाइपोलर आईसीज हो गई आपकी, बाइपोलर आईसी फैमिली हो गई, और मॉस फैमिली हो गई। इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।